डोरेमोन के आखिरी एपिसोड में क्या हुआ था, ये एक ऐसी बात है ना जो कि आप में से काफी सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा, और जो लोग इसके बारे में जानते भी हैं वो भी हो सकता है कि इसके बारे में ठीक से नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को आप एकदम आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको इसकी डिटेल्ड एंडिंग हम बता सकें। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि डोरेमोन के जो बाकी कैरेक्टर्स हैं जैसे सुनियो, जियान, डेगिजुकी, इनके साथ आखिरी एपिसोड में क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर डोरेमोन के आखिरी एपिसोड में क्या हुआ था। सो एक्चुअली में एक दिन होता क्या है कि नोबिता ना स्कूल से सीधा अपने घर आ रहा होता है, पर रास्ते में उसे हमेशा की तरह जियान मिल जाता है और वो उसे खूब ज्यादा पीटता है। जिसके बाद नोबिता जियान से बदला लेने के चक्कर में घर आता है और डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाते हुए वो डोरेमोन से ये कहता है कि मुझे गैजेट दो। पर जैसे ही नोबिता अपने कमरे में एंटर करता है वो देखता है कि डोरेमोन तो एक बेहोशी की हालत में बस फ्लोर पे पड़ा हुआ है। नोबिता डोरेमोन को उठाने की बहुत सारी कोशिश करता है और जब वो नहीं उठता है ना तो नोबिता किसी तरीके से उसकी पॉकेट में से हाथ डालकर टाइम टेलीविजन निकालता है और डोरेमोन की बहन डोरामी से कांटेक्ट करता है। फिर नोबिता डोरामी से ये कहता है ना कि देखो ना डोरामी, डोरेमोन को कुछ हो गया है, वो बहुत देर से कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। ऐसा सुनने के बाद डोरामी डोरेमोन को पूरी तरीके से चेक करना स्टार्ट करती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर डोरेमोन को क्या हुआ है। और फिर पूरी तरीके से एग्जामिन करने के बाद डोरामी नोबिता से ये कहती है कि डोरेमोन की जो बैटरी है वो अब फेल हो चुकी है और अब नोबिता के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन ये है ना कि नोबिता डोरेमोन को वहीं पर वापस भेज दे जहां से वो आया है, यानी 22nd सेंचुरी, जहां पे उसकी जो बैटरी है ना वो एकदम से रिप्लेस कर दी जाएगी। पर उससे ना एक बहुत बड़ा नुकसान भी होगा कि डोरेमोन और नोबिता दोनों ने ही साथ में मिलकर जो भी पल गुजारे हैं ना, उन्होंने साथ में मिलकर जितनी भी मस्तियां या फिर जो कुछ भी करा है ना वो सब कुछ इरेज हो जाएगा और इसके बाद ना डोरेमोन नोबिता को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा और उन्होंने साथ में जो कुछ भी करा है ना डोरेमोन को अब वो कुछ भी याद नहीं रहेगा। और डोरामी अब नोबिता को दूसरा ऑप्शन बताती है जिसके मुताबिक नोबिता को उस दिन का इंतजार करना होगा जिस दिन 22nd सेंचुरी के साइंटिस्ट्स कोई ऐसी बैटरी नहीं बना लेते हैं जिससे डोरेमोन की मेमोरी भी इरेज ना हो और वो वापस से उठ खड़ा हो। पर डोरामी ना उस वक्त नोबिता से ये भी कहती है कि वो इसके बारे में श्योर नहीं है कि क्या 22nd सेंचुरी के साइंटिस्ट ऐसी बैटरी बना भी पाएंगे या फिर नहीं। नोबिता उस वक्त अंदर से रो रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस वक्त क्या करे। नोबिता ने अपनी जिंदगी में आज तक कभी भी कोई मुश्किल फैसला नहीं लिया होता है, मुश्किल छोड़िए उसने आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी आसान फैसला तक नहीं लिया होता है। लेकिन अब नोबिता को कोई भी छोटा मोटा फैसला नहीं लेना था बल्कि एक बहुत ही बड़ा फैसला था जो कि उसे लेना ही लेना था। और आप भी ना मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइएगा कि अगर आप नोबिता की जगह होते तो आप क्या करते। नोबिता ने इसके बारे में बहुत देर तक सोचा और काफी देर तक सोचने के बाद उसने ये फैसला लिया कि वो उस दिन का इंतजार करेगा जिस दिन ऐसी बैटरी बन जाएगी जिससे डोरेमोन के साथ उसके गुजारी हुई सारी यादें भी ना खत्म हो और डोरेमोन वापस से पहले जैसा हो जाए। पर नोबिता उस वक्त ये नहीं सोच रहा होता कि 22nd सेंचुरी में ऐसी कोई बैटरी बनेगी और फिर वो डोरेमोन को ठीक करेगा, बल्कि वो खुद पे सेल्फ बिलीव कर रहा होता है कि वो खुद ही ऐसी बैटरी बनाएगा जिससे वो डोरेमोन को ठीक कर सके। और यही थी नोबिता की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कि वो अपनी फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी कर सकता था। नोबिता ने 22nd सेंचुरी के साइंटिस्ट पर बिलीव नहीं किया बल्कि उसने खुद पर सेल्फ बिलीव किया। नोबिता के पास एक पहला ऑप्शन भी था जो कि एक आसान सा रास्ता था, पर उसने उस आसान से रास्ते को नहीं चुना बल्कि उसने उस मुश्किल रास्ते को चुना। इसके बाद नोबिता एकदम से बदल गया, उसने अपने सारे दोस्तों से ये झूठ बोला कि डोरेमोन 22nd सेंचुरी में वापस चला गया है। वो बहुत मेहनत से एकदम जुनूनी तरीके से पढ़ने लगा और एक दिन एक सक्सेसफुल रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट बना। और अब ये कहानी थोड़ा फ्यूचर में जाती है जहां पे हमें ये दिखाया जाता है कि नोबिता के सारे दोस्त आखिरी दिन पर ग्रेजुएट हो जाते हैं, सबको आखिरी दिन पे ग्रेजुएशन उनकी मिल जाती है। डेकिसुकी जो कि अभी भी शिजुका के प्यार में एकदम पागल हो रखा होता है और वो एक दिन शिजुका को प्रपोज भी कर देता है, पर शिजुका ना उसे रिजेक्ट कर देती है ये बोल के कि उसे इसके लिए टाइम चाहिए और उसे अपने पेरेंट्स की भी परमिशन लेनी होगी। जियान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। सुनियो होनेकावा कंपनी जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की उस वक्त की बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी होती है उसका प्रेसिडेंट बन जाता है। पर नोबिता अभी भी एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन जाने के बाद भी पहले की तरह ही अजीब अजीब हरकतें करता है। वो कई सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देता है जिसकी वजह से शिजुका अब उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगती है। और फिर एक दिन शिजुका डेकिसुकी का प्रपोजल रिजेक्ट करके नोबिता का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। नोबिता और शिजुका की वेडिंग के ठीक एक रात पहले नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो, उस रात को जियान, सुनियो, नोबिता और डेकिसुकी आपस में बैठकर बहुत ही अच्छी तरीके से डिनर करते हैं और जैको ना उन्हें उस डिनर को सर्व भी करती है। उस रात को ना जब नोबिता डिनर करने के बाद अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में ना उसे उसके टीचर मिल जाते हैं। नोबिता के टीचर उससे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर उसके एटीट्यूड में इतना ज्यादा चेंज कैसे आ गया, जिस पर नोबिता उन्हें ये रिप्लाई करता है कि बदलाव हर किसी की
की जिंदगी में आता है। कई बार हम खुद से बदल जाते हैं और कई बार हम समय के साथ बदल जाते हैं। अब आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन नोबिता और शिजुका की वेडिंग होने वाली होती है। हर कोई उनकी वेडिंग में आता है उन्हें ब्लेसिंग देने, यहाँ तक कि डेकिसुगी भी अपनी फ्यूचर वाइफ जो कि एक साइंटिस्ट होती है उसके साथ उन दोनों को ब्लेसिंग्स देने आए हुए होते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे से खुशी के साथ शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद नोबिता के कमरे में शिजुका आती है और वो देखती है कि नोबिता कुछ रिपेयर कर रहा है और फिर नोबिता आखिर में ये कहता है आई डिड इट, यानी मैंने ये कर लिया। और तभी एक रोबोट वहाँ पे उठता है जो कि ये पूछता है नोबिता ने अपना होमवर्क कर लिया। जिसके बाद नोबिता और शिजुका दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डोरेमोन को कसकर गले लगा लेते हैं। उसके बाद ना नोबिता डोरेमोन और शिजुका को हर एक बात बताता है, जिसके बाद वो सब आपस में मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। नोबिता और शिजुका अब अपने काम में बिजी रहने लगते हैं और डोरेमोन उन दोनों के बेटे नोबिसुके की देखभाल करने लगता है। तो इस एंडिंग से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को एक रिवॉर्ड करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।